हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नकी वीडियो स्टेप। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि आप लोगों ने एमडी कैट को कैसे क्लियर करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने माइंड से ये बात निकाल लेनी है कि अगर आपके एफएससी में से कम मार्क्स हैं तो घबराने की बात नहीं है। आप लोग एमडी कैट में से बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को अपनी मिसाल दूँ तो मेरे एफएससी में अपने इलाके में से सबसे कम मार्क्स थे। मेरे 940 मार्क्स थे, 946 मार्क्स थे एफएससी में से। और लेकिन जब मैंने एमडी कैट दिया था तो मेरे एमडी कैट में से जो मार्क्स थे सबसे ज़्यादा थे अपने इलाके में से, मैं कह सकता हूँ। उस वक्त 200 का पेपर हुआ था और 200 में से मेरे 173 मार्क्स थे। माशाल्लाह, इतने ज़्यादा भी नहीं है लेकिन इतने कम भी नहीं हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं घबराना, बस आप लोगों ने अच्छे से अपनी तैयारी करनी है कि कैसे आप लोग एक सिस्टमिक वे से, एक स्मार्ट स्टडी के साथ आप लोगों ने कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं। इस वक्त मेरे पास ये किप्स की बायोलॉजी की एक बुक पड़ी है जो मैंने खुद ली थी। मेरे पास आज तमाम बुक्स पड़ी हैं और इसके अलावा ये इंग्लिश की बुक है किप्स एकेडमी की। और इसके अलावा कुछ मेरे पास ये नोट्स हैं लाइक जिसमें वो हैं अपने सिनोनिम्स वगैरह हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने बायोलॉजी की तैयारी कैसे करनी है। ये जो बायोलॉजी की डायग्राम्स होती हैं उनके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन होती है। वो जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, आपने उस डिस्क्रिप्शन को नहीं छोड़ना। मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरे पास नोट्स हैं मेरे 3rd ईयर एमबीबीएस के। पैथोलॉजी की एक बुक है। और सबसे पहले तो आप लोगों ने दोस्तों अपनी जो बुक्स हैं इनको भर देना है, रंगीन कर देना है। ये आप देखें, ये मैंने अपनी इस बुक को रंगीन किया हुआ है। आप लोगों ने अपने कंसेप्ट जो हैं इस पे झाड़ देने हैं, ठीक है। जितने कंसेप्ट आपके हैं वो झाड़ दें, लिख दें। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने झाड़ देने। और इसके अलावा ये जो डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स के नीचे ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं, ये आपको मैं दिखा दूं यहाँ से। ये एक डायग्राम है, ठीक है। इसके नीचे ये डिस्क्रिप्शन है। आप लोगों ने इस डिस्क्रिप्शन को नहीं छोड़ना, इस डिस्क्रिप्शन को आप लोगों ने लाजमी करना है। और इसके अलावा बायोलॉजी की जो हर लाइन है इसको आप लोगों ने अच्छे से रटा मारना है। आपकी बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ हैं भाईजान, वो बिल्कुल ही डिटो कॉपी आपकी लाइंस आती हैं बायोलॉजी की। अगर आप बायोलॉजी को रट्टा मार लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 88 में से मेरे 80 मार्क्स आए थे बायोलॉजी में से। इतनी इजी बायोलॉजी आती है, इतनी मुश्किल नहीं आती। बस आप लोगों ने इसकी एक एक लाइन को अच्छे से समझना है और रट्टा मार लेना है। यहाँ तक हो गई बात क्लियर। तो बायोलॉजी की आप लोगों ने इस तरह करना है, समझ आ गई। बस डायग्राम्स की जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप लोगों ने रटा मार लेना है, बाकी एक एक लाइन आप लोगों ने कर लेनी है। और इसके अलावा ये जो आपके पास अगर किप्स की बुक्स हैं तो आप इनकी यहाँ से समरी वगैरह देख सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा ये जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं ये आप देख सकते हैं, मैंने खुद किए थे। तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आप लोगों ने लाजमी करने हैं भाई, इनको रट्टा नहीं मारना। इनमें से एक भी एमसीक्यू नहीं आता। अगर आपको कहा जाए इसमें से प्रीवियस पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं या किप्स की बुक के एमसीक्यूज़ आएंगे तो ये बिल्कुल फजूल बात है। कोई भी एमसीक्यूज़ रिपीट नहीं होता। बस आपने यहाँ से कंसेप्ट लेना है, आपने एक मेथड यहाँ से लेना है कि आप लोगों ने स्टडी कैसे करनी है। क्योंकि आप एफएससी करके आते हैं लेकिन अब जब एमटी कैट में आते हैं और एमटी कैट की तैयारी करते हैं तो वही एफएससी आपको बड़ी एक ऑड सी लग रही होती है, यूनिक सी भी। इसमें ये चीज़ लिखी हुई थी लेकिन हमें पहले पता नहीं था। तो इसलिए आपने एमसीक्यूज़ करने हैं और एमसीक्यूज़ करने के बाद ये जो लास्ट पे इनकी एक्सप्लेनेशन है इसको भाई लाजमी करना एक्सप्लेनेशन को। क्योंकि असल मकसद है आपका, असल जो हदफ है वो ये है कि आप लोगों को उस एमसीक्यूज़ की समझ आ जाए, आप उसकी जड़ में जाएं, फिर जाकर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मेरे 88 में से 80 मार्क्स आए थे। और इसके बाद हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल करती है वो मेरे ख़्याल से फ़िज़िक्स है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, ठीक है, फार्मूलाज याद करना, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका क्या है फार्मूला लगाना। तो आप ख़ुद को इतना क्विक करें कि आप फार्मूला लगाए बगैर, अगर आपको काफ़ी एमसीक्यूज़ में 5 से 6 एमसीक्यूज़ में ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो माइंड है आप इसको सोचा करें, ठीक है। इसके थ्रू आप सोचें तो आप लोग एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जिनकी आपको बिल्कुल समझ नहीं होती, ना तो आपको उनका फार्मूला आता है। आप बस उसकी जो स्टेटमेंट है उसको गौर से पढ़ें कि इसमें क्या दिया हुआ है, और उसके जो फिगर्स दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें और इस तरह करके देखें भी कौन सा आंसर आता है। उसका आंसर नीचे मौजूद होता है,
समझ आ रही है? तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 4 पेजेस फिज़िक्स जो है आपकी ऑन 4 पेजेस, ऑल फार्मूलाज ऑफ फिज़िक्स ऑन 4 पेजेस बाई डॉक्टर सर मुदस्सिर ज़िया फ्राम किप्स एकेडमी जौहर टाउन 30A कैंपस, सॉरी हेड ऑफिस से मैंने वहाँ से किया था। तो वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोगों ने वहाँ से उस वीडियो को देख लेना है और वहाँ से आप लोगों ने वो नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बायो में मेरा नंबर दिया गया, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वो नोट्स भी भेज दूंगा। तो दोस्तों आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा जब आप MCQs करें, फिज़िक्स के MCQ जब करें तो इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी आपने कंसंट्रेशन के साथ करनी है। एक तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री आपने जाके बैठ जाना, बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है और आपने पेपर स्टार्ट करना है। और सबसे पहले आप बायोलॉजी से स्टार्ट करें और इसके बाद आप जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट कर लें और इसके बाद आप कर लें फ़िज़िक्स और इसके बाद आप इंग्लिश कर लें। तो सबसे पहले हम फ़िज़िक्स की बात कर रहे हैं। तो फ़िज़िक्स को करने का तरीका ये है कि आपने पूरा जो न्यूमेरिकल उसको पूरा नहीं करना। लाइक कि आप अगर कर रहे हैं न्यूमेरिकल तो उसका आंसर अगर फर्स्ट फिगर आ जाता है 7, तो आपने अब ऑप्शंस देखने हैं अल्फ़ा बीटा डेल्टा चार्ली में से। अगर 7 है कोई तो आप उसको टिक कर दें, ठीक है। अगर 2 7 वाले हैं तो फिर आप उसको एक डिजिट मज़ीद करें, ठीक है। तो टाइम बचाएं, फ़ौरन कैलकुलेशन करें, अपनी कैलकुलेशन को सही कर लें और टाइम वेस्ट नहीं करना। और इसके अलावा फ़िज़िक्स को और बायोकेमिस्ट्री या जिसको आप केमिस्ट्री बोलते हैं, इसको करने का एक तरीका यही है कि आप लोग ये काम करें कि क्या करना है आप लोगों ने, आपने पहली लाइन पढ़नी है जो न्यूमेरिकल है या आपके फ़िज़िक्स का क्वेश्चन है या आपके केमिस्ट्री का, पहली लाइन गौर से पढ़नी है और सेंटर को वैसे आपने पढ़ लेना है। और आखिरी लाइन, पहली और आखिरी लाइन, इसको गौर से पढ़ना है। आपका जो आंसर है वो आपकी आखिरी लाइन में मौजूद होता है, ठीक है। आपने उसके अकॉर्डिंग अपना फार्मूला पुट करना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने आंसर्स निकालने हैं। और इसके अलावा अब हमने बायोलॉजी की बात कर ली है, इसके अलावा हमने फ़िज़िक्स की बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी केमिस्ट्री की। तो उसमें जो आपका मोल वाला चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स और उसके अलावा किप्स के या स्टार्स के आपके पास जो हैं प्रैक्टिस टेस्ट वो करें, MCQs करें, एक्सप्लेनेशन देखें। और इसके अलावा आप बाकी आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको अच्छे से कर लें। जैसा कि आपने इस तरह की ना वो बना लें, कंसेप्ट लें और शॉर्टकट्स बनाएं, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करें, लाइक के भाई अल्कोहल से बन जाते हैं, क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, ऑक्सीडेशन से बनते हैं, रिडक्शन से बनते हैं, फिर वहाँ से एसिड बन जाता है, कौन सा एसिड बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, फॉर्मिक एसिड बनता है, वहाँ से बैकवर्ड क्या बनता है, एल्डिहाइड बन जाता है, उससे बैकवर्ड फिर अल्कोहल बन जाता है। तो इस तरह के जो कंसेप्ट हैं आप लोगों ने अपनी बुक्स पे लिख लेने हैं। मैंने FSC भी ऐसे की थी, मैंने MD-CAT भी ऐसे किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब 3rd ईयर MBBS में पहुंच चुका हूं। तो मैं ऐसे ही करता हूं, मैं बुक एक दफ़ा पढ़ता हूं, उस बुक के ऊपर मैं अपने कंसेप्ट जो हैं झाड़ देता हूं। जब मैं अपने कंसेप्ट झाड़ता हूं तो फिर मैं उन्हीं कंसेप्ट को लेके चलता हूं। मैं फिर पूरी बुक रीडिंग नहीं करता, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं। जस्ट इसके बाद मैं ये वाली पूरी जो सीक्वेंस है इसको पढ़ लेता हूं और पूरा ये जो पेज है मुझे इसकी समझ आ जाती है। तो आप लोगों ने इस तरह से स्टडी करनी है। अब हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए ये है कि आप, अगर मैं बात करूं इसकी सिनोनिम्स की, तो भाई आप इसके ना साथ उर्दू लिख लिया करें और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको आते हैं वो लिख लिया करें। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने है, मैंने इनकी उर्दू भी लिखी हुई है साथ, ये आप सारा देख सकते हैं। इससे ये है कि आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक दफ़ा पढ़ें और उनके सर्च करके नीचे उर्दू भी लिखते जाएँ ईज़िली और आप अंडरलाइन करते जाएँ और फिर आप इसको करते जाएँ। और प्रैक्टिस MCQs भी आप लोगों ने करने हैं। और इसके अलावा कुछ रूल्स जो हैं, जो ये ग्रामर की बुक है किप्स की, इसमें रूल्स दिए हुए हैं कि मतलब आपने इट को कहाँ यूज़ करना है, दे को कहाँ आपने यूज़ करना है, नॉन्स के कौन से रूल्स हैं और एग्रीमेंट मिस्टेक्स क्या हैं। और लाइक इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, एडजेक्टिव्स क्या है, कम्बिनेशन मिस्टेक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी इस बुक से कर लेनी है। और बुक्स के ऊपर आप लोगों ने अपनी एग्जांपल्स झाड़ देनी है,
ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा आपको किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, और अगर आप अब्रॉड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अक्सर से मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। इस वक्त मैं 3rd ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ और 10 फेब को मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से 4th ईयर MBBS में चला जाऊँगा। दोस्तों आप लोगों ने रिक्वेस्ट करनी है। और दोस्तों हाँ, हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगी हो, क्योंकि मैंने इसको एडिट नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कोशिश की है कि मैं कोई गलती ना करूं, और इंसान हूं, हो सकता है कि मैंने गलतियां की हों, ठीक है। और तो आप लोगों ने बस उनको इग्नोर करना है। मैं ये वीडियो बग़ैर किसी एडिटिंग के ऐसे ही अपलोड करने लगा हूं। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको लाइक के चाहिए, कोई डाटा चाहिए, आपको MD कैट का डाटा चाहिए, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब आपके एडमिशन्स हो जाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, और इसके अलावा अगर नहीं होते तो आपके प्राइवेट में भी हो जाएंगे, तो आप तब भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे बुक्स का पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनके साथ बहुत अच्छे वे से बिहेव करता हूं। तो आप लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इससे आप लोगों की जो है मदद हो जाएगी, और मेरे हिस्से में जो है सवाब वगैरह वो लिखा जाएगा। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप बायो में मेरा नंबर भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप वो है 0347 211 4935। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हसन नकवी के नेम से। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरी मेहनत जो है आपको पसंद आती है, इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।